जय माता की मित्रों, मैं पंडित निक कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण वीडियो 15 दिसंबर में सूर्यदेव ग्रहों के राजा धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वह भी सुबह 5:44 पर मूल नक्षत्र पर इनका गोचर केतु के घर में कैसा रहता है। अपने मित्र की राशि पर ये गोचर है और सूर्य आत्मा ग्रह है, आत्मा प्रधान ग्रह है, मुक्ति का कारक है, तेज और ओज का कारक है। यह व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी और घमंडी बनाता है, लेकिन यह व्यक्ति को कर्मठ और पराक्रमी और साहसी भी बनाता है। यह सरकारी विभागों का कारक भी माना गया है। यह पिता का कारक है। ग्रहों में ये राजा है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते ही आपके मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा उसका प्रभाव रहेगा, ये समझेंगे। सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाता है। यही चिकित्सक वर्ग, यही एमबीबीएस, यही अपने में आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाता है। सूर्य के अंदर ये अग्नि होटल संबंधी कार्य भी कराना, यह इसके कारकत्व प्राप्त हैं। ये हृदय, यही रक्त, यही हड्डी, यही मज्जा के कारकत्व इसको प्राप्त है। नेत्रों का कारक है ये ग्रहों में। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य धनु राशि में बैठा है, अपनी स्वराशि अच्छे भाव में होकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपको लाभ देंगे। तो अब आज का वीडियो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ आपके भाग्य भाव में सूर्य का संचरण रहेगा। जब पंचमेश भाग्य भाव में आएगा तो ऐसे में सर्वप्रथम आपकी शिक्षा अच्छी होगी, संतान सुख होगा, सुख समृद्धि मिलेगी, भाग्यों में उन्नति होगी, भाग्य में सफलता प्राप्त होगी। जब ये सूर्य की दशाएं आएंगी तो आपके पराक्रम, साहस और शौर्य में प्रगति होगी, ऊंचा पदमान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, धार्मिक आस्थाओं का आपके विचार मिलेंगे, मास्टर डिग्री पूर्ण होगी। ऐसी स्थिति में पब्लिक डीलिंग आपकी अच्छी होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से जो विवाद थे वह अब हल होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आपके पारिवारिक मुद्दे थे अब वह पूर्ण रूप से अच्छे होंगे, विवाह का योग बनेगा। इसी दौरान सुख साधन बढ़ेंगे आपके यहाँ। यहाँ भाइयों का सहयोग मिलेगा और भाइयों से तनाव जो था वह अब समाप्त होता दिख रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा ये रहता है। वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ आपकी पीएचडी पूर्ण होगी, आपको गुप्त धन मिलेगा, गुप्त रिसर्च में जाएंगे, ज्योतिष अध्यात्म में रुचि और रुझान होगा, सुख साधन बढ़ेंगे इसी दौरान। और यहाँ आपकी एजुकेशन बहुत बेहतरीन होगी, शिक्षा आपकी बहुत बेहतरीन होगी। जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी वह अपूर्ण होती दिख रही है। तो यह समय आपके लिए उचित मार्ग दिखा रहा है, यही समय आपको उन्नतिपूर्ण मार्ग दिखा रहा है। तो यहाँ यह परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ बदलाव देने जा। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके वृषभ राशि वालों को विवेक देगा, ज्ञान देगा, मकान, भूमि, वाहन, सुख साधन बढ़ाएगा यह सूर्य आपके लिए। और यही गवर्नमेंट जॉब की यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। सरकारी अधिकारी आपसे खुश और प्रसन्न होंगे। यदि प्राइवेट इंटरव्यू दिया है कंपनी का तो यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं। यहाँ सर्वप्रथम आपका शिक्षा अच्छी होगी, आपको संतान सुख होगा। यहाँ जो है जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब की यदि अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब लगती हुई दिख रही है। धन सुख साधन आपके बढ़ेंगे, वैभव समृद्धि यश कीर्ति आपको प्राप्त होगा। यहाँ इसी दौरान पराक्रम और साहस बढ़ेगा, आपका शौर्य अच्छा रहेगा, नए नए मित्र बनेंगे। उन मित्रों से ही आपकी पब्लिक डीलिंग, यदि प्रॉपर्टी डीलिंग आदि ये कार्य हैं या सरकारी विभाग के कोई टेंडर हैं तो रुके हुए थे तो अब आपके ये टेंडर पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। ऐसी आस्थाएं जागृत होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी। और यहाँ अब देखते हैं आपके कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यहाँ देखा जाए तो
आपके लिए बहुत ही अच्छा समय। धन की स्थिति मजबूत होगी। जो रुके हुए पैसा था, जो रुका हुआ धन था, वो अब आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी अच्छी होगी। प्राय थोड़ा नेत्र विकार हो सकते हैं, पित्त विकार हो सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। जो आपके पुराने कोर्ट केसेस थे, विवाद थे, झगड़े थे, अब हल होते दिख रहे हैं। देश विदेश यात्राएं रहेंगी। सरकारी जॉब से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपके मेडिसिन रिलेटेड व्यापार हैं तो आपको अच्छा सुख बढ़ेगा। और यही शिक्षाएं अच्छी होंगी। विवाह का योग बनेगा। विवाह के योग के साथ में संतान सुख होगा। जो संतान आपकी जिद कर रही थी, विवाद कर रही थी, झगड़े कर रही थी, यहाँ अब आपको यहाँ उनके साथ आपके मतभेद समाप्त होते दिख रहे हैं। अब सिंह राशि वालों को देखते हैं। बहुत ही अच्छा समय सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के यहाँ देखा जाए तो जब आपके राशि का स्वामी यदि पंचम भाव में होगा तो आपके सर्वप्रथम विवेक ज्ञान में वृद्धि होगी, ओज और तेज में वृद्धि होगी। और यही संतान सुख होता दिख रहा है। यही आपके विवाद समाप्त होते दिख रहे हैं। यही आपकी यदि देखा जाए तो शिक्षाएं अच्छी होंगी। हायर एजुकेशन से लाभ मिलेगा। और यही पब्लिक डीलिंग में जो बाधा थी अब हल होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बड़े भाइयों के सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ पे आपने यदि देखा जाए तो यदि MBBS के छात्र हैं, या आप पब्लिक डीलिंग का काम है, होटल संबंधी काम है, या सरकारी नौकरी विभाग में यदि आपका ओहदा है, तो ऐसे में ऊंचा पद आपको प्राप्त होता दिख रहा है। तो यहाँ अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के सर्वप्रथम आपको भूमि, मकान, वाहन आपको प्राप्त होगा। सुख साधन बढ़ेंगे। ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। धन की स्थिति बहुत बेहतरीन रहेगी। माता का सहयोग बनेगा और इसी दौरान माता से ही आपके संबंध अच्छे होंगे। और विदेश यात्राएं रहेंगी इसी दौरान। और यहाँ घर में कोई ना कोई अच्छा एक वातावरण बनेगा। इस दौरान घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। गवर्नमेंट जॉब की यदि आपने अप्लाई किया हुआ तो ऐसी स्थिति में आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। सुख साधन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपके विदेश यात्राएं रहेंगी। तो अब यहाँ देखते हैं तुला राशि वालों के लिए। पराक्रम साहस बढ़ेगा। शौर्य अच्छा होगा। पद, मान, प्रतिष्ठा में, वैभव में वृद्धि होगी। भाग्य चमकेगा। नए नए मित्र बनेंगे। उन मित्रों के साथ विदेश यात्राएं रहेंगी। वही आपकी पब्लिक डीलिंग इंपोर्ट एक्सपर्ट होता दिख रहा है। और यही गवर्नमेंट जॉब की यदि अप्लाई किया है तो यहाँ सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। अब वृश्चिक राशि वालों को देखते हैं। धन की स्थिति मजबूत होगी। वाणी अच्छी होगी और तेज और एक ग्लो आपका बढ़ेगा। परिवार से संबंध अच्छे होंगे। परिवार से ही संबंध होते ही अच्छे। यदि आपके व्यापार हैं, यदि आपके मेडिसिन के व्यापार हैं, होटल संबंधी व्यापार हैं, या आपका कोई ठेकेदार का काम है, या गवर्नमेंट विभागों में आप टेंडर का काम है, तो ऐसी स्थिति में आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड यही आपके हो सकते हैं। होटल संबंधी कार्य हैं, लाभ होगा। शेयर से लाभ मिलता दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं धनु राशि वालों के लिए। आप ही की राशि में यह गोचर है। तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आपको देखा जाए तो विवेक, ज्ञान, अहंकार, विवेक के साथ में इसकी प्रखरता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ महत्वाकांक्षी भी होंगे, बोल्ड होंगे, निडर होंगे, साहस बढ़ेगा, शत्रु परास्त होंगे। यही आपके विवाह का योग बनेगा। यही आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी। व्यापारों में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य चमकेगा। इसी दौरान यहाँ देखा जाए भूमि, मकान आदि आप खरीदते दिख रहे हैं। यही एजुकेशन अच्छी रहेगी। जो छात्रों की शिक्षा में बाधा थी तो अब ये शिक्षा की बाधा दूर होती दिख रही है। अब यहाँ देखते हैं मकर राशि वालों के लिए। विदेश यात्रा रहेंगी। आयात निर्यात से सफलताएं मिलेंगी। और विदेश में ही यदि आपके कार्य होटल्स हैं, आपके विदेश में यही आपके पुल निर्माण के कार्य हैं, बिल्डिंग निर्माण के कार्य हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। और पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ आपके थोड़ा वाहन सावधानी से चलाना। किसी प्रकार का कोई विवाद भी हो सकता है। अपने अधिकारियों से झगड़ा ना करें किसी भी प्रकार से। तो यहाँ प्राय नेत्रों में पीड़ा आ सकती है। नेत्रों में कुछ ना कुछ कोई दिक्कत हो सकती है। तो यह सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। और इसी दौरान यह भूमि, संपदा, वैभव, सुख, समृद्धि आते हैं तो लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा। लेकिन प्राय शत्रु परास्त होंगे। आपके शत्रु का दमन होगा। सुख साधन बढ़ेंगे आपके मकर राशि वालों के लिए।
विवेक आपका बहुत अच्छा होगा। इसी विवेक के बल पर ही आप गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई से ही सफलताएं प्राप्त दिख रही है। संतान सुख हो रहा है। संतान आपका जो है कहना माने की जो जिद था वह दूर होगा। जो पुराने विवाद थे, जो पुराने रुके हुए कार्य थे, अब हल होते दिख रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो यहाँ देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सुख साधन बढ़ते दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। उच्च पद मान यश कीर्ति वैभव सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। यही मकान भूमि वाहन सुख होगा। यही आपके जो पब्लिक डीलिंग है, आपके पुराने काम रुके हुए थे तो अब आपके सुख साधन बढ़ेंगे इसी दौरान। और पुराने कार्य रुके हुए थे तो उनमें अब सफलताएं प्राप्त होंगी। उच्च पद मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी इसी दौरान। पराक्रम और शौर्य आपका बढ़ेगा, इसमें तेज बढ़ेगा आपका। यही देखा जाए, आप मीन राशि वालों को देखते हैं तो मीन राशि वालों के लिए प्राय आपका भाग्य चमकेगा। भाग्य में सुख साधन बढ़ेंगे, धन की स्थिति मजबूत होगी और यही ऊंचा पद मिलेगा। इसी दौरान शौर्य आपका बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। यहाँ महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, सजग होंगे, सुख साधन बढ़ेंगे। तो यहाँ अब मीन राशि वालों के तो यहाँ अब क्या उपाय करना है, मेष से मीन राशि वालों के लिए सूर्य को जल दें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य कवच का पाठ करें, पिता का आज्ञा का पालन करें और हो सके तो गुलाबी वस्त्रों का धारण करें। एक माणिक के रतन धारण कर सकते हैं। तो लाल गाय को आप ज्यादा ज्यादा भोजन खिलाएं। अन्य वीडियोज मैं दूंगा आपको। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।